हेलो स्टूडेंट्स, अज अपनी जी डिस्कशन है वो स्क्यूनेस के उपर होएगी। जिमें कि तुसी इस तो पहला मैजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बारे स्टडी कर लिया, जिस दे विच आपां मीन मीडियन मोड बारे स्टडी किया। उस तो बाद आपां मैजर ऑफ डिस्पर्जन बारे स्टडी किया, जिस दे विच आपां जो सीरीज़ हुंदी है उस दे विच जिहड़ी अमाउंट ऑफ वेरीएशन है उहदी स्टडी की। और उस दे विच जिहड़े टॉपिक डिस्कस होए जिमें कि क्वार्टाइल डेविएशन, फिर मीन डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का असीं टॉपिक डिस्कस किया। ये सब चीज़ां जिमें कि मैजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, मैजर ऑफ डिस्पर्जन हो गया, ये सानू जो साडे कोल डेटा हुंदा है इन दी फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या इन दी फॉर्म ऑफ सीरीज़, तो उन्हां सीरीज़ और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है जिस दी फॉर्म सानू डेटा गिवन हुंदा है, असी उस सीरीज़ बारे या उस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करनी हुंदी है। और उस इन्फॉर्मेशन के लिए असी सब तो पहला यूज़ करते हैं मैजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिस दे विच असी उस सीरीज़ की एक रिप्रजेंटेटिव वैल्यू निकालते हैं। वो रिप्रजेंटेटिव वैल्यू जिहड़ी हुंदी आ वो मीन हो सकती है, मीडियन हो सकती है, मोड हो सकती है। तो रिप्रजेंटेटिव वैल्यू निकालन तो बाद साडा नैक्सट स्टैप ये हुंदा कि जिहड़ी वो सीरीज़ आ उस दे विच असीं वेरीएशन की स्टडी करनी हुंदी है कि जो तुसीं एवरेज निकाली हैगी है उस एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू तो विद रिस्पैक्ट टू दैट एवरेज तुहाडीआं जिहड़ियां एक्चुअल आइटम्स ने, जो एक्चुअल सीरीज़ दे विच आइटम्स हैगियां ने, वो किन्नियां क डेविएट कर रही ने तुहाडी एवरेज तो, या सिंपल लैंगुएज जिहड़ी तुहाडी सीरीज़ है उस च किन्नी क वेरीएशन है। उस वेरीएशन की स्टडी दे लई असी जो सब तो इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं, जिस तो सानू पता चलता है कि उस सीरीज़ च वेरीएशन क्या है। तो हुण स्टूडेंट तुसी रिप्रजेंटेटिव वैल्यू भी निकाल ली, उस तो बाद वेरीएशन की भी स्टडी कर ली। इस तो इलावा होर क्या कुछ है जो डिस्कस करना जरूरी है। तो इत्थे तुहानू एक क्लैरिटी नाल दस दिता जाए कि दो चीज़ां यानी कि मैजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मैजर ऑफ डिस्पर्जन तुहानू एंटायर स्टोरी दे बारे नहीं दसते। जो तुहाडे कोल डिस्ट्रीब्यूशन हुंदी है, जो तुहाडे कोल डेटा है इन दी फॉर्म ऑफ सीरीज़, ओके, उहदे बारे जो उहदियां जो पैकुलरिटीज़ हैगियां ने, जो फीचर्स ऑफ द सीरीज़ है, वो सारियां फीचर्स नू एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हुण तुहाडे नाल उही चीज़ डिस्कस होएगी और चैप्टर होएगा स्क्यूनेस। इस ते डिस्कशन करने तो पहला मैं तुहानू कुछ दिखाना चाहूँगा। तो स्टूडेंट तुहाडे सामने ये दो सीरीज़ ने, एक एक्स सीरीज़ है और एक वाई सीरीज़ है। तुसी अगर नोटिस करो दोनों सीरीज़ नू, तो दोनों के जिहड़े रिजल्ट ने वो मैं नीचे लिखे हुए ने। जिहड़ी तुहाडी एक्स सीरीज़ है उसका मीन 15 आ रहा है और एक्स सीरीज़ का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी 5 है। हुण जिहड़ी वाई सीरीज़ है उसका मीन भी 15 है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 है। इट मीनस दोनों सीरीज़ दे विच जो मीन ते स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो इक्वल है। तो नैचुरली सानू लगेगा कि दोनों सीरीज़ जो फीचर्स ने वो आलमोस्ट सेम ने। बट स्टूडेंट जो स्क्यूनेस टॉपिक है वो तुहानू एक स्टैप फॉरवर्ड लेके जाएगा, होर जानकारी देगा, होर नॉलेज देगा तुहानू। और वो किस तरह की नॉलेज है वो तुहानू ये दोनों सीरीज़ नू प्लॉट करके पता चलूगा। तुसी हुण नैक्सट स्टैप क्या करना है, जो तुहानू ये पता चल गया कि यार मीन ते स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के सेम ने, तो अगर तुसी होर इसका एनालिसिस करना चाहते हो तो उसके लिए तुसी क्या करो, इन्हां दी शेप ड्रॉ करो। ठीक है जी, तो मैं शेप दा तुहानू दिखा रहा हूं। तो स्टूडेंट देखो जिहड़ी एक्स सीरीज़ है उहदी शेप तुहानू इस तरह नजर आई और जिहड़ी तुहाडी वाई सीरीज़ है उहदी शेप कुछ इस तरह नजर आ रही है। क्लीयर? तो हुण तुसी नोटिस किया कि दोनों सीरीज़ दे मीन ते स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बिल्कुल सेम सी, बट जिहड़ी उन्हां दी अपीयरेंस है वो सेम नहीं है। तो हुण अपीयरेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट और एक वाइटल इंफॉर्मेशन कन्वे करती है। और वही चीज़ असीं तुहाडे नाल अज स्टडी करनी है, क्योंकि स्क्यूनेस ने किस चीज़ की स्टडी करनी है? स्क्यूनेस ने स्टडी करनी है सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन
क्योंकि स्क्यूनेस दे विच असीं बेसिकली ये डिस्कशन करांगे कि जिहड़ी तुहाडी नॉर्मल शेप हुंदी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिन्हों आप बोलते हैं, या वेरी सिंपल लैंग्वेज सिमिट्रिकल जो शेप है, उस सिमिट्रिकल शेप दे नाल कंपैरिजन करके असीं देखण दी कोशिश करांगे कि जो तुहाडी सीरीज है उस सीरीज दी शेप जो बन रही है, जो अपीयरेंस है, क्या वो सिमिट्रिकल है या नहीं है, क्या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन वांगू नजर आ रही है या नहीं आ रही। ये चीज की स्टडी करना भी उन्ना ही जरूरी है जिन्ना कि असी मेजर ऑफ डिस्पर्जन स्टडी करते हैं। क्योंकि तुसी नोटिस तो कर ही लिया स्टूडेंट कि दोनों सीरीज दी तुहानू जो मैं कैलकुलेशन दिखाई मीन ते स्टैंडर्ड डेविएशन दी, वो दोनों सेम आ रहे हैं। तो अगर सानू स्क्यूनेस दी नॉलेज नहीं होगी तो असी यही बोलांगे कि दोनों सीरीज दे जिहड़े फीचर्स ने वो सेम ने, दोनों सीरीज बिल्कुल इक्को जिहा ही ने, सिमिलर ने, बट जदों कि तुसी जदों उसकी शेप नू ड्रॉ किया तो तुहानू उस च फर्क नजर आया, शेप दे विच डिफरेंस नजर आया, और ये शेप का जो डिफरेंस है यदि स्टडी करना भी जरूरी है। तो स्क्यूनेस टॉपिक दे विच तुहानू मैं यही स्टडी कराउण जा रहा। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण आपां स्क्यूनेस के बारे होर स्टडी करते हैं। स्क्यूनेस के बारे, स्क्यूनेस के मीनिंग बारे डिस्कशन करांगे। तो स्टूडेंट ये जिहड़ी तुहाडे सामने एक मैं एक कर्व लगा रहा, ये बिल्कुल एक बेल शेप्ड है, ठीक है जी। इनू असीं सिमिट्रिकल भी बोल सकते हैं। ये सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत क्या होंगी कि बेल शेप्ड होएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वांगू अपीयर होएगी। डन। तो इसकी खासियत यह है कि अगर तुम इनू कट करोगे ना बिल्कुल सेंटर चों, तो जेडे टू साइड्स बन गई, लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड, ये बिल्कुल सिमिट्रिकल होणगियां। अगर तुम इथों कट लगा के इस पोर्शन नू पलट के इस उपर प्लेस करोगे ना, तो ये वाला पोर्शन ते ये वाला पोर्शन एक दूसरे को कवर कर लेंगे। बिल्कुल सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तुहाडे सामने मैं ड्रॉ की है। और ये सब तो इंपॉर्टेंट खासियत पता क्या होंदी है स्टूडेंट्स, कि यदि अपीयरेंस इस तरह की होएगी। जदों किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की अपीयरेंस सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वांगू होएगी, बेल शेप्ड की तरह होएगी, उस दे विच मीन, मीडियन ते मोड, ये तीनों जो एवरेजेस ने इन्हां दी वैल्यू सेम होएगी। ओके। तो हुण स्टूडेंट जिहड़ी स्क्यूनेस है उस तुसीं क्या स्टडी करना है। स्क्यूनेस दे विच बेसिकली जिहड़ी शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपां उसकी स्टडी करन जा रहे हैं। असीं क्या करना होएगा, असीं जो भी साडे कोल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होएगी, क्लियर, अगर उसकी शेप इस दी शेप वर्गी नहीं होएगी, मतलब सपोज करो कि इस तरह हो सकती है, इस तरह हो सकती है, इस तरह हो सकती है, क्लियर, या इस तरह हो सकती है, ठीक है, या इस तरह हो सकती है, इस तरह हो सकती है। हुण तीनों केस, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ये तीनों केसेस दे विच जो तुहाडे कोल शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है वो सिमिलर नहीं है सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे अकॉर्डिंग, यानी कि वो सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे अकॉर्डिंग नहीं है। तो जो डिफरेंस है, जो वो डिफरेंस है इन्हां दी शेप दा किस दे अकॉर्डिंग, विद रिगार्ड टू द शेप ऑफ सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उस चीज का नाम स्क्यूनेस है। बेसिकली स्क्यूनेस क्या है, स्क्यूनेस है डेविएशन फ्रॉम सिमिट्री, यानी कि अगर सोडी कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमिट्रिक नहीं है तो वो असिमेट्रिक होएगी, इट मीन्स वो स्क्यूनेस है। यानी कि वेरी सिंपल लैंग्वेज अगर बोलना चाहिए तो स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमिट्री, स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमिट्री। अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन दे विच सिमिट्री नहीं है, इट मीन्स उच स्क्यूनेस प्रेजेंट है। सो जिन्नी ज्यादा उच्च सिमिट्री दी लैकिंग होएगी उन्नी ही उस स्क्यूनेस ज्यादा होएगी।
हुण ये तो हो गया स्क्यूनेस का मीनिंग कि स्क्यूनेस दे विच आपां जो शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्टडी कर रहे हैं। और स्क्यूनेस तुहानूं किस चीज़ बारे दसेगी? स्क्यूनेस तुहानूं दसेगी कि जो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और जो तुहाडी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होएगी जिसकी तुसीं कंपैरिजन करना चाहते हो, अगर वो तुहाडे कोल गिवन सैट ऑफ डाटा जो है, जो भी गिवन सैट ऑफ डाटा है उसकी जो तुसीं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ यानी कि उसकी अपीयरेंस ग्राफ ते प्लॉट करोगे, अगर वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे वांग नजर आ रही है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग नजर आ रही है, देन देयर इज नो स्क्यूनेस। अगर उसकी शेप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप तो थोड़ा जा डिफर कर रही है तो असी स्क्यूनेस नूं बोलांगे कि स्क्यूनेस है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, हुण तुहानूं मैं डिस्कशन करन तो बाद स्क्यूनेस का जो मीनिंग है वो डिस्कस करूंगा कि स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ सिमेट्री और लैक ऑफ सिमेट्री। इत्थे वर्ड क्लीयर कट नोटिस करना है जी। स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ असिमेट्री और असिमेट्री नूं आपां लैक ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं इन द शेप ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो डिफर कर रही है, किस तो डिफर कर रही है? जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप होंदी है, जो बेल शेप्ड होंदी है, जो सिमेट्रिकल होंदी है, अगर उस तो डिफर कर रही है देन स्क्यूनेस इज प्रेजेंट। ओके, इत्थे देखो स्टूडेंट्स, एनी मेजर ऑफ स्क्यूनेस इंडिकेट्स द डिफरेंस between the manner in which items are distributed in a particular distribution compared with symmetrical distribution। यानी कि इस दे विच असीं जो आइटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कंपैरिजन करांगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे नाल। अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स है उसकी जो अपीयरेंस है अगर वो बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वांगू लग रही है देन देयर इज नो स्क्यूनेस। अगर उस कोई डिफरेंस आ रहा है और डेविएट कर रही है देन देयर इज स्क्यूनेस। फिर स्क्यूनेस की प्रेजेंस है। हुण उसकी स्टडी करांगे कि स्क्यूनेस नूं किवें मैजर किया जा सकता है, स्क्यूनेस दियां क्या टाइप्स हुंदियां ने, उन्हां दी हुण आपां स्टडी करांगे। जिवें स्टूडेंट इत्थे देख लो एक बार कि ये अगर तुसीं नोटिस करो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ओके, हुण अगर ये सिमेट्रिकल है तुसीं इस दे कंपैरिजन च इस नूं देखो तो नैचुरली इस दे विच क्या हो रहा है, इसकी शेप डिफर कर रही है। ओके, तो इस च स्क्यूनेस है, इस च स्क्यूनेस नहीं है। क्लियर? तो इस नूं स्टूडेंट्स क्लैरिटी है कि असी जिस डिस्ट्रीब्यूशन दे नाल कंपैरिजन करके ये डिक्लेयर करना है कि स्क्यूनेस है या नहीं, वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होंदी है। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दी अपीयरेंस तुहानूं पता ही है कि ये बेल शेप्ड होंदी है। और इसकी सब तो इंपॉर्टेंट फीचर क्या होंदी है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों एवरेजेस की वैल्यू इक्वल होएगी। अगर तुसी ये डिक्लेयर करना होए कि हाँ जी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है या नहीं, तो तुसी या तो उसनों प्लॉट करके देखो या तुसी उदा मीन, मीडियन ते मोड निकालो। अगर तिन्ना दी वैल्यू सेम आ रही है तो तुसी कह सकते हो कि देयर इज नो स्क्यूनेस। ठीक है जी, बट कोई गल नहीं स्टूडेंट्स, असी ये प्रॉपर जिहड़े मैथड्स हैगे वो तुहाडे नाल स्टडी करने हैगे। एक बार जस्ट जनरल डिस्कशन चल रही है। तो हुण स्टूडेंट्स असी पहुंचते हैं कि साडे कोल अगर डिस्ट्रीब्यूशन दे विच स्क्यूनेस है मतलब असिमेट्री है यानी कि लैक ऑफ सिमेट्री है, तो उसनों असीं क्लासीफाई कर रहे हैं पॉजिटिवली स्क्यूड ते नेगेटिवली स्क्यूड। ओके, पॉजिटिवली स्क्यूड दे विच स्टूडेंट्स क्या हुंदा है कि जो मीन हुंदा है वो मीडियन तो ग्रेटर होएगा, मीडियन की वैल्यू मोड तो ग्रेटर होएगी। और जो नेगेटिवली स्क्यूड है उस मीन स्मॉलर होएगा मीडियन तो, मीडियन की वैल्यू स्मॉलर होएगी मोड तो। यानी कि ये रिलेशनशिप तुहानूं नजर आउणगे। अगर तीनों इक्वल ने देन डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है।
तो इथों तुसी एक अंदाजा लगा सकते हो कि जो डिग्री ऑफ आसिमेट्री है, जो डिग्री ऑफ आसिमेट्री है वो किस तो पता चलेगी, क्योंकि जिवें जिवें आसिमेट्री आएगी यानी कि जिवें जिवें लैक ऑफ सिमेट्री होएगी उसका मैग्नीट्यूड क्यों किन्ने के ज्यादा है वो किस तो पता चलेगा। मीन यानी कि तुसी दो एक्सट्रीम वैल्यूज ले लो, एक मीन एक मोड। अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है ये दोनों इक्वल होणगे, और जिवें जिवें आसिमेट्री क्रिएट होएगी उवें उवें इन्हां दी वैल्यू आपस च डेविएट करेगी, एक दूसरे तो दूर जाएगी। तो जिन्नी दूर जाएगी उस तो असीं अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्नी ही स्क्यूनेस ज्यादा है। क्लियर। बाकी स्टूडेंट मैथड करांगे ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, तो हुण स्टूडेंट जी शेप होएगी इस वैसे भी क्लैरिटी नाल मैं दसन की कोशिश करूंगा भी पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ते नैगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ी है एक बार तुसी इनू देख लो, इस तरह की शेप असी बनावांगे इन्हां दी। ठीक है, बाकी मैं तुहानू बोर्ड ते है जो करवाने की कोशिश करदा है, सारी इन्हां दी जिहड़ी फीचर्स ने वो भी मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो हुण स्टूडेंट्स तुहानू तिन्नां दा कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, नाले रिलेशनशिप लिखांगे आपां। ठीक है जी, इत्थे मैं सिमेट्रिकल की गल करूंगा। सिमेट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है वो इस तरह है स्टूडेंट्स। इन दिस वे, और इसकी खासियत क्या है कि इस केस मीन मीडियन ते मोड, ठीक है जी, तिन्हां दी वैल्यू इक्वल रहेगी। तो हुण असिमेट्रिकल दी भी डिस्कशन करिए। असिमेट्रिकल, तो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन च स्टूडेंट्स दो डिस्कशन होणगियां। फर्स्ट वन इज पॉजिटिवली स्क्यूड और सेकंड वन इज नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है जी, तो पॉजिटिवली स्क्यूड के केस क्या हुंदा है, मीन दी वैल्यू ग्रेटर होएगी मीडियन नालों, मीडियन दी वैल्यू ग्रेटर होएगी मोड नालों। नेगेटिवली स्क्यूड दे विच ऑपोजिट होएगा, मीन सब तो छोटा होएगा, सब तो ग्रेटर वैल्यू होएगी मोड दी। ठीक है जी, यानी कि मोड इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, यानी कि नेगेटिवली स्क्यूड च ए वाला रिलेशनशिप होएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड च ए। हुण इन्हां दी अपीयरेंस किस तरह की होएगी स्टूडेंट्स वो देखो। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स पॉजिटिवली स्क्यूड दी अपीयरेंस हैगी है। ओके, तो जो बिल्कुल टॉप है उथे किस दी वैल्यू प्लेस्ड होएगी, मोड दी वैल्यू, और जो सीरीज नु टू इक्वल पार्ट्स डिवाइड करेगी दैट इज मीडियन हो गया। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वैल्यू हुंदी है वो मीन हुंदा है। और तुहानू सब नू पता है कि वैल्यूज इन दिस वे राइज कर दियां ने, यानी कि हायर एंड वैल्यूज इस साइड ते ने, लोअर एंड वैल्यूज इस साइड ते, यानी कि एक्स दियां वैल्यूज जिवें जिवें तुसीं इन दिस वे मूव करोगे एक्स दियां वैल्यूज इंक्रीज कर रही ने। ठीक है, ओके डन। जिस तो एक क्लैरिटी हुंदी है कि मीन दी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है मीडियन तो, मीडियन दी वैल्यू ग्रेटर देन है मोड तो। ठीक है जी, तो ये हुंदी है जी पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी एक खासियत हुंदी है कि जिहड़ा दा स्प्रेड है फ्रीक्वेंसी दा वो टुवर्ड्स हायर एंड वैल्यूज होएगा। जिहड़ा ये स्प्रेड आ देखो ये बहुत लॉन्ग स्प्रेड जा रहा हैगा। ठीक है, हायर एंड वैल्यूज वाल जिहड़ी कंसंट्रेशन है फ्रीक्वेंसी दी वो ज्यादातर लोअर एंड वैल्यूज ते होएगी। जिहड़ा स्प्रेड होएगा क्लियर वो होएगा टुवर्ड्स हायर एंड वैल्यूज। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स नेगेटिवली स्क्यूड दे बारे डिस्कशन करूंगा।
ਇਹ ਹੈ ਸਟੂडेंट्स ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਸਕੂਡ, और ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਸਕੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ कि जो पीक है वो मोड की वैल्यू ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, और जो मिड है दैट इज मीडियन, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वैल्यू है दैट इज मीन। तो इतने साफ जाहिर है कि जो मोड है ਉਹਦੀ वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि मीन की वैल्यू सब तो घट है, मीडियन तो फिर मोड, यानी कि मोड इज ग्रेटर दैन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर दैन मीन, यानी कि ये रिलेशनशिप तुहानूं नजर आएगा। और जी थोड़ी नैगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, इस दे विच जो स्प्रैड है वो टूवर्ड्स लोअर एंड वैल्यूज तुहानूं नजर आएगा, ठीक है। और जी कंसनट्रेशन होएगी फ्रिक्वेंसी दी वो टूवर्ड्स हायर एंड वैल्यूज होएगी, ठीक कि डन जी, क्लीयर। तो ये तुहानूं शायद पता चल गया होएगा कि दोनों जड़ियां पॉजिटिवली स्क्यूड नैगेटिवली स्क्यूड दी जो अपीयरेंस है वो किस तरह मतलब डिफरेंस है इन्हां दोनों च। और यह भी पता चल गया कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे विच, ठीक है, कोई स्क्यूनेस नहीं हुंदी, नो स्क्यूनेस, ठीक है जी, क्योंकि स्क्यूनेस का मतलब जो स्क्यूनेस आएगी उदों क्या होएगा, उदों सिमेट्री नहीं रहेगी, और जिन्नी लैक ऑफ सिमेट्री होएगी उन्नी स्क्यूनेस ज़्यादा होएगी। और एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ तो स्टूडेंट तुसी नोटिस करना हैगा कि जिवें हुण सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन च मीन मीडियन मोड आपस च बराबर ने, ਜਦੋਂ ही मतलब लैक ऑफ सिमेट्री की प्रॉब्लम आ रही है तो तुसी ये देखो एक्सट्रीम वैल्यूज किहड़ियां बन रही ने एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू तो Z यानी कि मोड ते मीन, यानी कि मीन एक एंड ते चला जाएगा, मोड एक एंड ते चला जाएगा। तो जिन्ना ज़्यादा आपस च दूर जाएंगे उन्नी ही स्क्यूनेस वध होएगी। तो जिहड़ा कार्ल पियर्सनस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो इत्थों ही डिवेलप होया है, तो उहदे बारे आपां डिस्कस करांगे, क्लीयर। तो लो स्टूडेंट्स हुण आपां इस डिस्कशन ते पहुंचते हैं कि स्क्यूनेस नूं मैजर किवें कीता जाए। देखो भी स्टूडेंट्स, एक हुंदा है एब्सोल्यूट मैजर, जो एब्सोल्यूट मैजर है स्क्यूनेस नूं मैजर करन दा वो सिंपल है, और तुसी स्क्यूनेस नूं मैजर कर सकते हो बाय टेकिंग द सिंपल डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड। क्योंकि जिवें तुहानूं प्रीवियस डिस्कशन च भी दस्सण दी कोशिश की कि जिवें जिवें स्क्यूनेस आएगी ना, मीन ते मोड दी जो डिस्टेंस है, अगर तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो इक्वल है, जिमें जिमें स्क्यूनेस आएगी ये अपने तो दूर होने शुरू हो जाते हैं। सो जिहड़ा वो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही तुहाडे स्क्यूनेस दे मैग्नीट्यूड दी एक इंडिकेशन है। तो हुण तुसीं मीन चो मोड माइनस करो, यू विल गेट स्क्यूनेस। अगर तुहाडा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, किसी भी वैल्यू के नाल पॉजिटिव आ रहा है, देन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होएगी। अगर तुहाडा आंसर नैगेटिव आ रहा है देन नैगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होएगी, क्लीयर। तो हुण स्टूडेंट्स ये एब्सोल्यूट मैजर है, इस तो इलावा साडे कोल रिलेटिव मैजर हैगे ने, जिवें कि कार्ल पियर्सनस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, बॉलेज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, कैलेज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। तो मैं तुहानूं वन बाय वन इन्हां बारे डिस्कशन करूंगा। सब तो पहला कार्ल पियर्सनस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बारे डिस्कशन होएगी, बट उस तो पहला एक छोटी जी डिस्कशन है जिसकी जरूरत है सानू नैक्सट ये वाला कॉन्सैप्ट समझने के लिए। तो स्टूडेंट मान लो सपोज तुहाडे कोल एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, सो दिस इज द स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जिस दे विच मतलब स्क्यूनेस प्रेजेंट है। तो ये तुहाडा मोड हो गया। उस तो बाद स्टूडेंट्स इत्थे जो बिल्कुल मिड ते है वो मीडियन हो गया। उस तो बाद तुहाडे कोल जिहड़ी वैल्यू है वो मीन दी है। तो एक स्टूडेंट इंपीरिकल रिलेशनशिप है, ये मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप क्या है देखो, एक तो है डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड मोड, यानी कि मीन ते मोड का जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, ठीक।
फिर तुसी ये नोटिस करो जे जो ये मीडियन है तो जो मीन है ਇਹਦਾ भी एक डिफरेंस है, ये भी ले लो मीन माइनस मीडियन। जो मीन ते मीडियन का डिफरेंस है ना वो 1/3 है मीन ते मोड के डिफरेंस का, यानी कि मीन ते मोड की जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है उसका 1/3 डिफरेंस है मीन ते मोड का। ये मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन तुहानू ये रिलेशनशिप नजर आता है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट इस तो असी फिर मोड की वैल्यू निकाल ली और वो बनती है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तुसी जस्ट इनू सॉल्व करना है और z की वैल्यू यानी कि मोड की वैल्यू निकालनी है, यू विल गेट दिस रिलेशनशिप। और जिहड़ा मोड हुंदा है मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इनू असी बोलते हैं इंपीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। ये इंपीरिकल रिलेशनशिप है। सम टाइम जिहड़ा मोड है वो इल डिफाइंड हो सकता है। अगर मोड इल डिफाइंड हो गया तो असी मोड की वैल्यू नू इस रिलेशनशिप के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो हुण असी स्टूडेंट्स वो इंपीरिकल रिलेशनशिप दे बारे जान लिया है। तो हुण असी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट दे बारे डिस्कशन करांगे। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो स्टूडेंट्स कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नू निकालण दे लई तुहानू ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तुसी जिस सीरीज का स्क्यूनेस निकालना चाहते हो कार्ल पियर्सन मैथड नू यूज करके, तो उस सीरीज का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो 3 मैजर्स चाहिए ने। मीन की वैल्यू चाहिए है, पहला तुसी उस सीरीज का मीन निकाल लो, देन सेम सीरीज का मोड निकाल लो, देन उसे ही सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, फॉर्मूले च वैल्यू पुट करो, तुहाडे कोल स्क्यूनेस का रिजल्ट आएगा। और जिहड़ी ये स्क्यूनेस का रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट सानू एक्सटेंट ऑफ स्क्यूनेस बारे दसेगा। अगर स्क्यूनेस की वैल्यू ज्यादा आ रही है इट मीन्स स्क्यूनेस ज्यादा है। अगर स्क्यूनेस का आंसर घट आ रहा है इट मीन स्क्यूनेस घट है। अगर सपोज करो जिहड़ा एक कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उहदा रिजल्ट जिहड़ा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो 0 आता है, तो 0 किस वक्त आएगा जो मीन ते मोड की वैल्यू आपस इक्वल होएगी। तो अल्टीमेटली जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 आएगा इट मीन्स जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है उस कोई स्क्यूनेस नहीं, नो स्क्यूनेस। अगर कोई स्क्यूनेस नहीं है तो इट मीन्स वो सिमेट्रिकल है। सो इस करके जिमें जिमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर यानी कि मिनिमम आंसर इज 0, मिनिमम आंसर 0 है। क्लियर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, क्योंकि साइन जो आएगा जिमें सम टाइम जिहड़ा स्क्यूनेस का आंसर -1 भी आ सकता है, -0.8 भी आ सकता है। माइनस ओनली इंडिकेट्स कि पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। तो तुसी जो एक्सटेंट देखने के लिए, मैग्नीट्यूड देखने लिए सिर्फ वैल्यू पे कंसंट्रेट करना है। अगर वो वैल्यू ज्यादा है तो नेचुरली स्क्यूनेस ज्यादा है, अगर वो वैल्यू 0 है देन देयर इज नो स्क्यूनेस, डिस्ट्रीब्यूशन जी है परफेक्टली सिमेट्रिकल है। ओके, तो हुण स्टूडेंट क्या होंदा है, सम टाइम तुहाडे कोल जिहड़ा मोड है वो इल डिफाइंड होए। इफ मोड इज इल डिफाइंड, सम टाइम जिहड़ा मोड है वो इल डिफाइंड हो सकता है, देन उस वक्त असीं मोड की वैल्यू नूं फिर इस रिलेशनशिप नाल निकालांगे 3 मीडियन माइनस
टू मीन ये वाला फार्मूला यूज होएगा, देन मोड की वैल्यू आएगी, फिर वो इत्थे पुट होएगी। तो अल्टीमेटली जो असीं मोड की वैल्यू इत्थे पुट करांगे व्हेन योर मोड इज इल डिफाइंड, तुसीं ये वाला फार्मूला जो कि हुण बनेगा ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला फार्मूला बन चुके। z की जगह ते ये वाली वैल्यू पुट अप करो, यू विल गेट दिस फार्मूला। इस फार्मूला नाल भी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आएगा। इसनूं उस वक्त यूज करो व्हेन मोड इज इल डिफाइंड। अगर थोड़े कोल मोड की वैल्यू आ रही है तो ये वाला फार्मूला यूज करो। ठीक है जी, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो हुण असीं जंप करांगे स्टूडेंट्स बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ते। लो भी स्टूडेंट्स हुण बॉलेस कोएफिशिएंट ते डिस्कशन होएगी। सो जो बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है तो बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस स्टूडेंट्स क्वार्टाइल्स के ऊपर बेस्ड है और इसके लिए असी क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल का इस्तेमाल करांगे। सब तो पहला सानू फार्मूला स्क्यूनेस इत्थे बी लिख सकते हो। बी स्टैंड्स फॉर की असी जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बी का मतलब बॉलेज। ठीक है जी, इसका फार्मूला है Q3 यानी कि अपर क्वार्टाइल प्लस लोअर क्वार्टाइल माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। तो स्टूडेंट इहदे लई इस मैजर दे लई तुहानू Q1 की वैल्यू निकालनी पएगी। क्लियर, लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू निकालनी पएगी, Q3 अपर क्वार्टाइल की वैल्यू निकालनी पएगी एंड मीडियन की वैल्यू निकालनी पएगी। उस तो बाद तुसीं इस फार्मूला च पुट करोगे तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर जिस तरीके नाल भी आएगा इंटरप्रिटेशन सेम रहेगी। जो कार्ल पियर्सन मैथड के कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की इंटरप्रिटेशन है वो सेम इंटरप्रिटेशन है कि अगर जो स्क्यूनेस का रिजल्ट 0 है इट मीन देयर इज नो स्क्यूनेस, डिस्ट्रीब्यूशन इज परफेक्टली सिमेट्रिकल। जिमें जिमें वैल्यू इंक्रीज करेगी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की, एक्सटेंट ऑफ स्क्यूनेस, डिग्री ऑफ स्क्यूनेस ज़्यादा होएगी। ठीक है, तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा मैथड है वर्क किवें करदा है, ये मैथड इस तरह वर्क करता है कि जदों तुहाडी डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली सिमेट्रिकल हुंदी है ना, जदों डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली सिमेट्रिकल है, आ तुहाडा Q1 है, आ मीडियन है और आ Q3 है। जदों तुहाडी डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली सिमेट्रिकल है तो इन केस ऑफ perfectly symmetrical distribution जो मीडियन ते क्वार्टाइल्स इक्वी डिस्टेंट होंगे है। एग्जाम मतलब कि जो Q3 ते मीडियन का जो गैप होएगा ते मीडियन ते Q1 का वो इक्वल होएगा। यानी कि जेडे दोनों क्वार्टाइल ने, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3, ये इक्वी डिस्टेंट मतलब जिन्नी डिस्टेंस Q3 ते M दी है, यानी कि जो डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड M है और जो डिफरेंस बिटवीन Q1 एंड M है, लोअर क्वार्टाइल एंड मीडियन, ये सेम होएगा इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फार्मूला जिहड़ा है ये इस प्रिंसिपल ते काम करदा है। ओके, तो नो डाउट इस मैथड च तुहानू क्वार्टाइल्स दियां वैल्यूज निकालनियां पैणगियां, उसके बेसिस तुसीं रिजल्ट दोगे और ये पता चल ही गया कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होएगी तो जिहड़े क्वार्टाइल 3 ते क्वार्टाइल 1 ये इक्वी डिस्टेंट होंदे ने। ठीक है, किस तो? मीडियन तो। क्लीयर, इन तुसीं इस तरह भी लिख सकते हो कि Q3 प्लस Q1 कर दो माइनस 2 मीडियन कर दो, दैट रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, रिजल्ट 0 आएगा। वो सेम चीज़ है, चाहे इस तरह लिख लो चाहे इस तरह लिख लो। ठीक है जी, तो वैल्यूज तुहानू निकालनी आउंदियां ने स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन टॉपिक च ये सब कैलकुलेशंस कर चुके हैं। तुसीं जस्ट फार्मूला यूज करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ओके,
तो हुण स्टूडेंट्स आपां कैलेज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ते डिस्कशन करांगे। सो जो कैलेज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो स्टूडेंट्स परसेंटाइल ते बेस्ड है, लाइक P90 प्लस P10 माइनस 2 मीडियन ओवर P90 माइनस P10। और इसनों तुहानू सबनों पता है कि जो P10 है वो डिसाइल 1 भी हो सकता है और P90 ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिसाइल 9 ਨਾਲ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर असी इन्हों रिप्लेस कर दिए विद दिस रिलेशन तो थोड़े को D9 प्लस D1 माइनस 2 मीडियन ओवर D9 माइनस D1। सो इन दिस वे तुसी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का रिजल्ट ले सकते हो यूजिंग कैलेज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो हम स्टूडेंट्स आप तीनों मैथड डिस्कस कर चुके हैं। इन्हां चों सब तो ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होंदा है वो कार्ल पियरसन का मैथड यूज़ होंदा है, ठीक। बॉलेज भी यूज़ हो सकता है, कैलेज मैथड असी रेयरली यूज़ करते हैं, ओके। इन्हां दे जो आंसरस ने, जो बॉलेज मैथड है इहदा आंसर -1 to +1 लाई कर सकता है, ठीक है। बट असी कोई भी एज सच कोई लिमिट प्लेस नहीं करते कार्ल पियरसन ਲਈ, कैलेज ਲਈ भी लिमिट प्लेस्ड ने, बट कार्ल पियरसन मैथड ਲਈ कोई इस तरह की एज सच कोई लिमिट नहीं है, क्लीयर। तो स्टूडेंट्स हुण ये तीनों मैथड तुहानू समझ आ चुके होणगे। हुण तुहानू मैं ये दस्सण की कोशिश करूँगा कि जो तुहाडी स्क्यूनेस है ये क्यों असी कैलकुलेट करते हैं, और वो मैं तुहानू ऑलरेडी पहला भी हिंट दिता कि लाइक असी अगर किसी भी सीरीज़ नू उहदा डीप एनालिसिस करना है तो जरूरी है कि उहदी अपीयरेंस बारे भी पता होए। तो जिहड़ी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो सिर्फ और सिर्फ सानू अमाउंट ऑफ वेरीएशन बारे दस रही सी, डायरैक्शन ऑफ वेरीएशन बारे नहीं दस रही सी। तो स्क्यूनेस का सब तो इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रीब्यूशन है और वो है कि ये तुहानू डायरैक्शन ऑफ वेरीएशन बारे भी दसेगी। डायरैक्शन ऑफ वेरीएशन दे बारे सानू जो जेकर पता चलता है तो उसकी सानू क्या हेल्प हो सकती है, तो असी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसकी जो इनइक्वैलिटी है उसको होर अच्छे तरीके नाल स्टडी कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उन्हां दी जिहड़ी स्टडी है होर अच्छे तरीके नाल हो सकती है, जो कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन अच्छे तरीके नाल सानू नहीं पता चलता, बिकॉज उस सब तो इंपॉर्टेंट जो मिसिंग आस्पेक्ट है और वो है अपीयरेंस का, और वो चीज़ नू कवर अप करने की कोशिश की है स्क्यूनेस ने। तो हुण स्टूडेंट्स मैं तुहानू एट द एंड ये दस्सण की कोशिश करूँगा कि जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी पहचान की है, किस किस वे आप उसकी पहचान कर सकते हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होणगियां दैन डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही दैन डिस्ट्रीब्यूशन च स्क्यूनेस प्रेजेंट है, ओके। तो लो स्टूडेंट्स टेस्ट ऑफ सिमेट्री के बारे सब तो पहले डिस्कशन दे विच ये है, पहला पॉइंट ये है कि टेस्ट ऑफ सिमेट्री अगर चेक करना तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होएगी जिस दे विच मीन, मीडियन ते मोड कोइंसाइड कर रहे होंगे, यानी कि इन्हां दी वैल्यू इक्वल होएगी। तो सैकेंड स्टूडेंट्स हुंदा है, सैकेंड है कि तुसी क्या करना है, Q3 माइनस मीडियन यानी कि अपर क्वार्टाइल चो मीडियन माइनस करो, उसकी वैल्यू मीडियन ते फर्स्ट क्वार्टाइल का जो डिफरेंस है ये इक्वल होंगे, यानी कि क्वार्टाइल ने लोअर क्वार्टाइल, लोअर एंड
upper quartile are equidistant from median। सो ये मीडियन तो इक्विडिस्टेंट होंगे ने। आ थोड़ा मीडियन है, आ Q1 Q3 लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल, जिन्ना डिफरेंस मीडियन ते क्वार्टाइल 3 दा एग्जैक्ट सेम डिफरेंस क्वार्टाइल 1 ते मीडियन दा होएगा इन केस अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। और थर्ड वन है स्टूडेंट्स कि जो मीडियन है तुसी मीडियन दी डेविएशंस लैनियां ने, डेविएशंस फ्रॉम मीडियन, तो उस दो डेविएशंस दे रिजल्ट आउणगे, पॉजिटिव डेविएशंस ते जिहड़ियां नेगेटिव डेविएशंस होणगियां। ठीक है, उन्हें सम करना है, सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस sum of positive and negative deviations from median is 0। यानी कि जो सम होएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम मीडियन दा वो 0 होएगा अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। और लास्ट वन स्टूडेंट्स तुसी शेप ड्रॉ करो, अगर वो शेप तुहानू बेल शेप नजर आ रही है, ठीक है, ओके, देन तुसी बोल सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ी है वो सिमेट्रिकल है। अगर एक कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही तो अल्टीमेटली वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो तुहाडे कोल स्टूडेंट्स इन्ने टेस्ट ने सिमेट्री नूं चेक करन दे। अगर एक कोई भी टेस्ट तुहानू जो ए रिजल्ट में लिखी है ए रिजल्ट नहीं दे रहा तो तुसी समझ सकते हो कि जो सिमेट्री है वो नहीं है, स्क्यूनेस प्रेजेंट है। ओके, थैंक यू भी स्टूडेंट्स। आज दे लैक्चर च आपां स्क्यूनेस बारे तुहाडे नाल ठीक है डिस्कशन की। होप सो तुहानू ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। थैंक यू।